नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी वायुसेना से A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT के लिए लीज डील को शुरू करने की योजना बनाई है। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स फ्रांसीसी वायुसेना ने से A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT के लिए एक लीज डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की हवाई टैंकर क्षमताओं को बढ़ाना, जिससे मिशन के दौरान उनके विमानों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जा सके। दोस्तों, प्रस्तावित पट्टा समझौते की अवधि 5 साल की होने की उम्मीद है, जिसके दौरान भारतीय वायुसेना को इस मल्टी रोल विमान तक पहुंच प्राप्ति होगी। A330 MRTT एक टैंकर और वाहक दोनों के रूप में काम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट और टैंकर एयरक्राफ्ट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो विभिन्न मिशन लैंडस्केप में लचीलापन और अनुकूलशीलता प्रदान करता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का उपयोग दुनिया में बहुत सारे देश इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको जरूरत पड़ने पर टैंकर एयरक्राफ्ट और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, A330 MRTT की असाधारण विशेषताओं में से एक इसके अंडरविंग पोड हैं, विशेष रूप से कोबम 90 FE पोड, जो उच्च ईंधन ऑफलोड दरों पर एक साथ नली और ड्रग ईंधन भरने में सक्षम बनाते हैं। यह क्षमता भारतीय वायुसेना के विमानों की ऑपरेशनल सीमा और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे मिशन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट से एक साथ कई एयरक्राफ्ट को ईंधन भरा जा सकता है। दोस्तों, A330 MRTT को A330 एयरफ्रेम पर बनाया गया है, जिसे फ्रांसीसी वायुसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक सैन्यकृत और अनुकूलित किया गया है। यह अनुकूल इसे भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं के साथ सहजता से इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय पहलू फ्रांसीसी वायुसेना के अनुरोध के आधार पर अपने A330 MRTT विमानों में से एक को भारतीय वायुसेना को ट्रांसफर करने की इच्छा है। यह सहयोगात्मक भाव दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को उजागर करता है और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सैन्य सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को अगर भारत खरीदता है तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी फ्रांस तैयार है और इसको भारत में निर्माण आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सैन्य उपकरणों के लिए पारंपरिक खरीद प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। भारत में रक्षा मंत्रालय MOD वर्तमान में सैन्य उपकरणों को पट्टे पर देने के लिए रूपरेखा को आकार देने की प्रक्रिया में है, जो रक्षा अधिग्रहण में अधिक लचीलेपन की ओर व्यापक रुझान को दर्शाता है। दोस्तों, A330 MRTT के लिए आसन पट्टा सौदा अपनी क्षमताओं और तत्परता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। यह एक रणनीतिक कदम का प्रतीक है, जो भारतीय वायुसेना को क्षेत्र में अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करते हुए प्रभावी ढंग से अभियानों की एक विस्तृत सीरीज का संचालन करने में सक्षम करेगा। दोस्तों, जैसा कि भारत में रक्षा मंत्रालय सैन्य उपकरणों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, यह पहल रक्षा तैयारियों को लगातार विकसित हो रहे लैंडस्केप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुकूली खरीद विधियों का एक अग्रणी उदाहरण के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, भारत को बहुत अधिक टैंकर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और भारत के पास अभी लगभग 3 से 4 टैंकर एयरक्राफ्ट ही हैं, जबकि भारत को लगभग 10 से 15 टैंकर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत देख लो पाकिस्तान के बराबर हमारा एक केवल यूपी राज्य जितना बड़ा है। तो दोस्तों, सोच सकते हो आप कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट है। युद्ध के समय दोस्तों इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है और इनके इस्तेमाल की वजह से युद्ध जीता जा सकता है, या दोस्तों इनकी कमी होने की वजह से युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब युद्ध हो रहा हो, फाइटर जेट एक उड़ान भर के हमला करके वापस लौटता है, तब उनको ईंधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर उनको हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है आराम से, तो वो वापस से दोस्तों हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको वापस रनवे पर नहीं उतरना पड़ता है। ये दोस्तों युद्ध के समय क्विक रिएक्शन, जल्दी से दुश्मनों को वापस जवाब देने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों, आपको पता है कि भारत को 2 फ्रंट वार का खतरा है। भारत को कभी भी चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए दोस्तों, भारत अपने एवाक्स हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या टैंकर एयरक्राफ्ट हो, इनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट को लीज पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों इसी साल 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की डील पूरी होगी। इसी साल दोस्तों हमने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील की थी और इसी साल दोस्तों हम
बहुत सारी डीलें करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमने नौसेना के लिए भी 26 राफेल का ऑर्डर दिया। तो दोस्तों हमारा जो बजट है सेना के लिए वो $100 बिलियन से भी पार जा चुका है, जबकि हमने एक साल में $75 बिलियन ही रखा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए इनको लीज पर लिया जा रहा है। पर दोस्तों भारतीय वायुसेना या सेना जब इनको इस्तेमाल करेगी और ये भारत को अच्छे लगेंगे तो मुझे लगता है कि भारत इनको फिर खरीद भी लेगा। दोस्तों हवा से हवा में ईंधन भरने के प्रशिक्षण के लिए टैंकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना एयरबस A330 MRTT को पट्टे पर लेने की उम्मीद कर रही है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की यह पहल राफेल Su-30 MKI, जगुआर और तेजस जैसे विभिन्न भारतीय लड़ाकू विमान के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोस्तों A330 MRTT नई पीढ़ी का सबसे सक्षम मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से ईंधन भरने वाले टैंकर विशेष रूप से एयरबस A330 MRTT के लिए वेट लीज व्यवस्था प्राप्त करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। दोस्तों वायुसेना की यह पहल भारत के स्वदेशी फाइटर जेट हो या Su-30 MKI सभी फाइटर जेट में ईंधन भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों भारतीय लड़ाकू विमानों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसके साथ ही वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के IL-78 आधारित एयर टैंकरों पर प्रतिबंध के कारण 100 घंटे का मासिक प्रशिक्षण पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार भारतीय वायुसेना ऐसे मुद्दों से निपटने और निर्बाध ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक विकल्प की तलाश में है। दोस्तों आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर को पाटने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने भीतरी नागरिक यात्री विमानों को मल्टी रोल मिसाइल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अपनी तत्काल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स एयरबस A330 MRTT को पट्टे पर देने की संभावित विचार कर रहा है। दोस्तों अब इस विचार को बदल दिया गया है और पूर्ण रूप से भारत अब पट्टे पर ले ही रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत और इजराइल ने जो MOU पर साइन किए हैं यात्री विमान को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलना, उसमें अभी समय लगेगा। दोस्तों सफल A330-200 पर आधारित A330 MRTT लड़ाकू क्षमताओं वाला सबसे सक्षम नई पीढ़ी का मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट है। A330 मल्टी रोल टैंकरों के लिए बेंचमार्क है और इससे पुराने विमानों के लिए एकदम सही रिप्लेसमेंट माना जाता है। एयरबस वेबसाइट के अनुसार निर्माता ने ऑस्ट्रेलिया, नाटो, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, UK, संयुक्त अरब अमीरात की मांगों के बाद अब तक 60 विमानों का उत्पादन कर लिया है। दोस्तों और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ऑटोमेटिक ईंधन भर लेता है, मतलब बिना पायलटों की सहायता से। दोस्तों अपनी बेजोड़ ईंधन क्षमता के आधार पर जो इसे किसी भी प्रतिद्वंदी की तुलना में किसी भी दूरी पर अधिक ईंधन छोड़ने में सक्षम बनाती है। A330 MRTT सबसे प्रभावी टैंकर है। बड़ा ईंधन टैंक जो इसे भारी मात्रा में ईंधन ले जाने की अनुमति देता है। नए स्टेशनों पर इसकी सीमा और समय बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त इसकी उच्च ईंधन क्षमता तेज जेट संचालन की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने में प्रभावी भूमिका निभाती है। दोस्तों A330 MRTT F-35A लाइटिंग सेकंड, F-16 फाइटिंग फाल्कन या A300 MRTT जैसे रिप्लेसमेंट सुसज्जित विमानों को ईंधन भरने के लिए एडवांस एयरबस डिफेंस और स्पेस एरियल रिपुलिंग बूम सिस्टम ARBS से लैस है। दोस्तों इस सिस्टम से मतलब जो पुराने टैंकर एयरक्राफ्ट थे उनसे ईंधन भरने के लिए पायलटों को बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और एग्जैक्ट टाइम पर जाकर ही ईंधन भरा जा सकता है। उसके लिए पायलट को अनुभवी होने की आवश्यकता होती है। पर दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं है। इसमें पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो पूरी तरह से बिना कुछ कहे जैसे एयरक्राफ्ट पास में आता है और ये अपने आप को लॉक कर लेता है और ईंधन भरना शुरू कर देता है। तो इस सिस्टम को दोस्तों ARBS कहते हैं। दोस्तों यह तेज ईंधन प्रभाव दर अधिकतम 3600 किलोग्राम मिनट या 1200 US गैलन मिनट के साथ अपने सक्षम नई पीढ़ी की उड़ान सिद्ध बूम है। उच्च ईंधन अपलोड दर 13000 किलोग्राम मिनट 420 UN गैलन मिनट पर अंडरविंग पोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक साथ नली और ड्रग फिलिंग्स रिसीवर को ईंधन भरने के समय को कम करने और संचालन दक्षता को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। दोस्तों एयरबस A330 MRTT को
805E फ्यूजलेस रिफ्यूलिंग यूनिट से भी सुसज्जित किया है, जो A400M या C295 जैसे बड़े जांच सुसज्जित विमानों को 1800 किलोग्राम प्रति मिनट 600 US गैलन प्रति मिनट की उच्च ईंधन अपलोड दर पर ईंधन भरने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये फास्ट रिफ्यूलिंग करता है। हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा इसका चौड़ा ढांचा किसी भी प्रकार के सैन्य या मानवीय सहायता मिशन को करने में सक्षम बनाता है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित इंटीरियर और आधुनिक डिजाइन के साथ विमान हर श्रेणी में सर्वोत्तम बैठने की व्यवस्था प्रदान करता है, क्षमता बढ़ाता है और एयरलाइन आराम प्रदान करता है। यह एकल श्रेणी के लेआउट में लगभग 300 यात्रियों और 2 श्रेणी विन्यास में 266 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। दोस्तों, A330 MRTT 45 टन या 99,000 पाउंड तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी मल्टी रोल बॉडी कार्गो को निचले डेक के अंदर आसानी से संग्रहित करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, निर्दिष्ट फोल्डन डाउन सीटें इसे राहत मिशनों को पूरा करने के लिए चिकित्सा बिस्तरों के साथ सैन्य परिवहन में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती हैं। इसके अतिरिक्त हवा में गहन देखभाल इकाई ICU की नकल करने के लिए क्रिटिकल केयर मॉड्यूल भी स्थापित किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम इजराइल के साथ जो डील की है, जो MOU साइन किया है भारत के यात्री विमानों को टैंकर एयरक्राफ्ट में परिवर्तन करने के लिए, तो दोस्तों इसमें लगभग 2 से 4 साल का समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक इसलिए दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जा रहा है। और दोस्तों, जो इन यात्री विमानों को टैंकर एयरक्राफ्ट में परिवर्तन करेगा, पर दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। अगर भारत दोस्तों एयरबस के A330 MRTT को लीज पर लेने के दौरान अगर उनकी कामयाबी और प्रतिभा से खुश होते हैं और उनको ये एयरक्राफ्ट उपयुक्त लगता है, तो दोस्तों ये बाद में फ्रांस से ये टैंकर एयरक्राफ्ट पूर्ण रूप से खरीद लिए जाएंगे, वो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। एक बार टैंकर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी तो भारत को कभी भी दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भारत इस प्रकार के टैंकर एयरक्राफ्ट को खुद बना देगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।